यहाँ से लिखना स्टार्ट करो बेटा। देखो पहले तो अगर तुमसे बोला जाता है कि 3 नंबर्स इन एपी तो क्या बोलोगे? याद है किसी को? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे ही तो बोलते हैं। ऐसे ही 3 नंबर अगर जीपी में बोलोगे तो जीपी में बोलोगे ए अपॉन आर, ए आर। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट वैसे ये भी बोल सकते हो ए आर स्क्वायर। अगर मैं 3 नंबर से एपी में बोल रहा हूँ तो तुम बोलोगे ए वन, फिर क्या बोलोगे? ए प्लस डी, मतलब ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ऐसे ही तो बोलोगे बेटा। या ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ऐसे बोलोगे। ऐसे ही हम लोग जीपी में नंबर होते हैं, अगर उनका 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन जीपी हैं और जीपी का उनका तुम्हारे पास प्रोडक्ट गिवन है, कुछ ऐसे गिवन है, तो हम लोगों के पास में ये नंबर अज्यूम करने हैं। ये नंबर अज्यूम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जब इन तीनों को तुम आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और इसीलिए हम लोग एपी में भी जो 3 नंबर लेते थे वो कैसे लेते थे? डी कैंसिल हो जाता था। आगे सुनो। और वैसे अगर दूसरा तरीका ये भी है, इनको अगर ध्यान से देखो बेटा, ये तीनों के तीनों किस में है? जीपी में है। क्योंकि इससे इसको डिवाइड करोगे तो ए से ए कट गया, आर बचा। इससे इसको डिवाइड करोगे, ए से ए कट गया, आर से आर कट गया, तब भी आर बचा। समझ में आ गया? तो ये भी याद रखना है हमें, ये भी याद रखना। अच्छा ये लिख लो, इनका हमें यूज बहुत कम मिलेगा, हो सकता मिले ही ना पूरे 11th में, ठीक है, लेकिन लिख लो, पता होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है। क्या? थ्री क्या दोबारा बोलो? ये हाँ 3 नंबर इन जीपी है बेटा। जैसे ये मैंने बोला ऐसे ये भी यूज करेंगे, कभी 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 ये करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो, मैं क्वेश्चन अब कराना स्टार्ट करता हूँ, जितना पढ़ा है इसी पे बेस्ड। क्या बेटा? कौन सा ये क्या है? हाँ हाँ लिखो ना, लिख लो लिख लो लिख लो। 3 नंबर इन जीपी है, जैसे वो है ऐसे ये लिख सकते हैं। अब पहला सवाल लिखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हमें हमें ऐसे भी देख सकते थे ना, ये इसमें अगर नहीं है तो मेंशन कर लो बेटा कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, उसके बाद तुम्हें टर्म पूछिए। तो ऐसा करो, पहले तो मेरे को बताओ बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है? √3। और सेकंड टर्म कितनी है? तो ये हो गई बेटा तुम्हारी फर्स्ट टर्म, और ए टू हो गया 3√3। पहला काम तो यही है, कॉमन रेशियो निकालो। कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है? तो 3√3 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा 3 आ गया। चलो आर की वैल्यू आ गई, ठीक। ये क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? ये क्या गिवन है? ए एन, nth टर्म गिवन है ना बेटा। तो हम लिखेंगे कि ए एन गिवन है 729। और ए एन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला चेक करो, जल्दी करो। ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 729। ए की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी बेटा? √3। कॉमन रेशियो निकला 3, 3 की पावर n-1 इक्वल टू 720। अब तो 9th क्लास की मैथ्स है जो तुम्हें आती नहीं है, करो। कैसे करेंगे बेटा? √3 की पावर कितनी है? ये रूट, मतलब 3 की पावर, अच्छा मैं रूट ना बोल के मैं ऐसे बोलूं, 3 की पावर कितनी है? हाफ। 3 की पावर, रूट का मतलब हाफ होता है, ठीक है। 3 की पावर यहाँ पे इस हाफ है बेटा, और ये 3 की पावर ये है। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, सब कुछ ऐड कर दो। इक्वल टू 729 जो भी है ये आ गया। इसको करने से कुछ फायदा होगा जैसे हम कर रहे हैं? नहीं ऐसे नहीं करेंगे, रुको 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 बेटा, रुको रुको। ऐसे करेंगे और टफ हो रहा है, आसान तरीके से करते हैं। देखो बेटा, हम लिख सकते हैं √3 इंटू 3 की पावर, ये ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 3 की पावर -1। अब ऐसे तो लिख ही सकते हैं बेटा। 3 की पावर अगर a प्लस बी होता तो मैं लिख सकता 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, है ना। अच्छा, क्योंकि ये दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड होती है, दोनों ऐड करोगे तो वो n-1 ही बचेगा। अच्छा, अब 3 की पावर जो -1 है उसको लिख सकते 1/3। मैं लिखता हूँ इधर, ये है √3, √3 अपॉन 3 इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 729। 729 इधर लेके जाओ राइट में बेटा, ये 3 इधर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर n इक्वल, कहाँ पे ये 3 की पावर -1 का मीनिंग क्या होता है? नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना उसका पावर। क्या बेटा?
हाँ लिख, कहाँ पे 729 रूट थ्री क्यों? अच्छा इनको तुम वो कह रहे हो सॉल्व करके, हाँ वो कर लेंगे, अभी करते हैं बेटा। ये आ जाएगा 729 × 3, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाके बेटा डिवाइड करेगी, तो ये रूट 3। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो। इसको चाहो, इसको चाहो तो तुम रेशनलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, बोलो? इसको चाहो तो रैशनलाइज कर दोगे, तो एक रूट थ्री से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों 3 बन गए, ये कैंसिल हो गया। राइट साइड में 729 किसका फैक्टर करके देखो, 3 की पावर कुछ होता है कितना? अच्छा 27 का क्यूब कितना होता है, या 27 का स्क्वायर? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर 729 होता है बेटा, तो कम मार रहे हो। चलो सुनो, देखो थोड़ा बहुत कॉमन बुद्धि भी लगाया करो, है ना? तो बता बता बेटा, 729 क्या होता है? वैसे तो एक तरीके क्या, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को अगर और फैक्टर करोगे तो ये कितना बन जाएगा? इसको लिख सकते हो, चलो आसान भाषा में बताऊं, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर, ये कितना बचा? हाफ। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो 3 की पावर कितना आ गया? ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो बेटा, 6 + 1/2। आंसर कैसा आ रहा है? अगर आंसर तुम्हारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो भाई ये पॉसिबल है नहीं। अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक करना कहीं गलती तो नहीं करी। आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो भाई ये क्या हो गया कि सीक्वेंस नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट क्या लिख दोगे? नॉट पॉसिबल लिख दोगे। जल्दी करो बेटा, लिख दो बेटा। आ ही नहीं सकता, क्योंकि एन की वैल्यू कभी भी बेटा क्या नहीं हो सकती, तो लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। पूछा था कौन सी टर्म ये देगी, तो कभी कुछ नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ पूछो पूछो पूछो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, अभी ये करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देंगे, उसमें देखो तुम्हें समझ में आएगा। ये समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मैं बस थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करूंगा, इसको हटा रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे। क्या हो गया बेटा? बात भी सही है। ये वाला ट्राई करो, इसका आंसर आ जाएगा सारे बच्चों को, जल्दी करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 12 ज्यादातर बच्चों को आ रहा है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है बेटा, मैं डायरेक्ट कॉमन रेशियो निकाल रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है कितनी, जल्दी बताओ? √3 है। कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? 3 ÷ √3। अच्छा इसको रेशनलाइज कर दो बेटा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। तो ये बन गया, ये कैंसिल आउट हो गया, √3 आ गया। तुम्हारे पास nth टर्म पहले से पता है, an = 729। an का फॉर्मूला a r⁻n−1। कहाँ पे बेटा? 729। अब सही है। 3 की पावर 6, ए की वैल्यू है √3, कॉमन रेशियो है √3, √3 की पावर n−1। यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, √3 की पावर ये है, और यहाँ पे √3 की पावर कितनी है? 1 √3 की बोल रहा हूँ, ना कि 3 की। अगर मैं 3 बोलूंगा तो 3 की पावर 1/। अच्छा ये √3 है, √3 की पावर 1, ये √3 की पावर, ये मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी बेटा। तो 1 + n−1 = 3 की पावर 6। 1 से, इस 1 से ये 1 कट्टी पिट्टी हो गया, ये है √3। अच्छा √3 को और क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2, 1/2, और इसकी पावर एक n और चल रहा है, तो ये कितना बन गया? ये जो भी n/2 बन गया। और राइट में चल रहा है बेटा 3 की पावर 6। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है,
तो हम पावर को पावर से इक्वेट कर सकते हैं। तो n/2 को मैंने इक्वेट करा 6 के साथ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, और ये ठीक वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगी मार्केट में, ठीक है। आगे लिखें, क्या फॉर्मूला बताया था बेटा सर? क्या बेटा? हाँ खुद ही कर लो बेटा। बता बेटा फॉर्मूला क्या होता, बता। बता पावर, ये फॉर्मूला होता है। तुम्हें तो फिफ्थ टर्म चाहिए ना, तो A5 चाहिए बेटा। L की वैल्यू ये गंदी सी, कॉमन रेशियो नहीं निकाला मैंने बेटा, कॉमन रेशियो भी निकाल दो, कितना आ जाएगा? गलत आंसर बेटा, कॉमन रेशियो आ गया 6/2, दैट इज 3 आएगा। और नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू 5 है, 5 - 1। कहाँ पे बेटा बोलो? यहाँ पे L5 लिख दें? चल बेटा तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर बात तुम्हारी मानते नहीं ना, तुम्हें लगेगा क्या दिक्कत है। अब से खुश हो गया? हाँ बेटा। क्या लिखें दोबारा बोलना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिखो, अब उसमें तुम तोड़ मड़ोड़ क्यों कर रहे हो बेटा? पढ़ाई अच्छा तो तुम्हें लगेगा। 1/3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को मैं ये लिख दिया, क्योंकि यहाँ बन गया पावर 4, मुझ नीचे लिख दिया। बस बेटा सॉल्व कर दो, कैंसिल करते चले जाओ, करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। कितना आंसर आया? 486 आ रहा है क्या? करो करो, बाकी बच्चे चेक करो। बिल्कुल सही आ रहा, 486 बिल्कुल सही है। कैंसिल करते हैं बेटा। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ बेटा, कितना 486, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास सब कैंसिल करने का। कैंसिल वैंसिल कर लो, डायरेक्ट ही आ जाएगा, जल्दी करो। आगे करें? तुम्हारे पास गिवन क्या है बेटा? थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म का मतलब A3। A3 का मतलब हो गया AR², A4 का मतलब होगा AR³, AN का मतलब हो गया AR⁻n-1, है ना। तो पहले तो जो जो चीज़ें गिवन है बेटा इनको लिख लो। तो पहले मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा A3 गिवन है बेटा, तो मैंने A3 = है 6, इसको मैं लिख सकता हूँ AR⁻n-1 होता है ना बेटा, तो 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक। ऐसे ही बेटा लिखो A6 = है तुम्हारा 48, ये बन गया AR⁵ = 48, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अच्छा लास्ट टर्म का मतलब है तुम्हें AN पता है, ये 30 कितना है 72, ये थर्ड इक्वेशन बन गई।
मैंने सही से नहीं लिखा इसको, मैं इसको सही से लिखता हूँ। पहले तो ए एन की वैल्यू है 3072। अब लिखूंगा ए आर की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 3072। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब देखना बेटा, तुम्हें एन की वैल्यू पूछिए, तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, एक तो ए निकालना, एक आर निकालना और एक एन निकालना है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दूं मनन, तो बता क्या हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ए से ए तो कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे सेकंड को, तो ये बन जाएगा ए आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर इक्वल टू 48, और ये है 6। कैंसिल हो जाएंगी चीजें, ए से ए कैंसिल हो गया बेटा, 6 से ये हो जाएगा, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। आर की पावर 5 में से आर की पावर 2 माइनस करोगे कितना बचेगा? आर की पावर 3 इक्वल टू 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? समझ में आ गया? 2 आ गया ना, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। आर की वैल्यू 2 ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, ए की वैल्यू निकालो। तो ए 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6, 4 ए इक्वल टू 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/2 आ गई। ए की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों को ले जाके इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, थर्ड में पुट कर दो। जैसे थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है बेटा 3/2, और आर की वैल्यू है मेरी 2, 2 की पावर एन माइनस वन इक्वल टू 3072। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन को सॉल्व करते समय यहाँ देखो बेटा, इस 3 से मैं ये कैंसिल कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर n माइनस वन है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर कितना बन जाएगा? n माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ 2 की पावर 1 है ना बेटा, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो n -1 दैट इज -2। अच्छा, 1024 होता है 2 की पावर 10। ये ऐसे भी होता है ना, 1 GB में कितना MB होता है? 1024 होता है, तो ये होगा 2 की पावर 10। अब कंपेयर कर दो, तो n पावर को पावर से कंपेयर किया बेटा, तो यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई। समझ में आया कि नहीं? ये सवाल था, n की वैल्यू 12 आ गई। ये वैसा ही था जैसे एपी में नहीं होता था, फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म, तो ऐसे रेशियो के टर्म में। क्या टेंशन, आगे बढ़े, अच्छे से कर लो इसको सारे बच्चे पहले। क्या लेख कर दो, डायरेक्ट सवाल है बेटा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म जो भी है 1 दे रखा, तो ये एक तरीके से तुम्हें फर्स्ट टर्म गिवन है बेटा। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1। आगे बोलता है इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड और फिफ्थ टर्म, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम है, इसका मतलब तुमसे बोल रहा है A3 प्लस A5 इक्वल टू 90। अच्छा बेटा एक बात बताओ, A3 को क्या लिख सकते हैं? AR स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, और इसको AR 4 इक्वल टू 90। एक काम करो, ऊपर से ए की वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। देविका बता, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पूरे 10 रुपए मिलेंगे, बता बेटा। कोई और बच्चा बताए? अरे यार एक ही बात 10 बार नहीं बोलना, हम मेरे को समझ में आ गया, जब मैं आंसर नहीं दे रहा इसका मतलब तुम गलत बोल। हाँ बेटा,
बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, इस इक्वेशन में क्या करो, अब देखो पावर 4 है, एक 10th में क्वेश्चन भी कराया था मैंने। अभी मेरे को लग रहा है मैंने पता नहीं कुछ पढ़ा रहा था ना कॉम्प्लेक्स या कब, तब भी ऐसा एक फंसा था कुछ। सही पकड़ा, 10 पाई/8 वाले में था। हाँ उसमें मैंने टी ले लिया था। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, पुट करो आर स्क्वायर को बेटा तुम चलो टी पुट कर दो या एक्स पुट कर दो। तो ये तुम्हारे पास बना, ये टी बन गया, ये टी की पावर 2 बन गया इक्वल टू 90। ये एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो अगर आते हो तो, नहीं आते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। बोल बेटा। फायदा आयदा कुछ नहीं है इसमें, देखो ये है, यहाँ से तुम्हें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं सॉल्व करके। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, याद करो। ये याद है बेटा 10th क्लास में? हाँ भाई, -b प्लस माइनस √d/2a, है ना बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डायरेक्ट लगा देंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए किया है क्योंकि हमें पावर 4 में समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हाँ बेटा। अच्छा सुनो, क्या बेटा? क्या बताएं बेटा, इतने धीरे पढ़ाते तब भी तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको चलो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट खुद ही कर देता हूँ। क्या मिडिल टर्म ना करें? देखो बेटा मिडिल टर्म से तो डायरेक्ट हो गया, 2 नंबर का मैंने 90 के फैक्टर करे, तो 90 के फैक्टर ऐसे करने थे कि जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए था। तो 90 और वही मतलब 9 और 10, 10 और 9 कितने होते हैं? 90 होते हैं। हो गया बेटा। लेकिन बात खत्म नहीं हुई बेटा अभी। इन दोनों में से t कॉमन ले लिया तो t+10, इन दोनों में से -9 कॉमन ले लिया तो t+10 = 0। एक ब्रैकेट में आ गया t-9, एक ब्रैकेट में आ गया t+10। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो बेटा पहली वाली टर्म 0 होगी, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 9, या फिर t+10 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी आ गई -10, t की वैल्यू -10। अब सुनना ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना, t था क्या? अगर r स्क्वायर है तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 3, मत बोलना थप्पड़ मार देंगे, +-3 आएगा, दो वैल्यू आएंगी। यहाँ पे अगर मैं लिखूं बेटा r² = अगर -10 है, अब यहाँ बदतमीजी हो गई, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा है? रियल की बात कर रहा है, रियल की बात कर रहा है। लिख दो नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे पास में रियल नंबर क्या आ गए बेटा, सॉरी कॉमन रेशियो क्या आ गया, +-3। जल्दी लिखो।